नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक, जिसमें कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराते हैं। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत टॉप 10 न्यूज से। आर्थिक गतिविधियों में सुधार का मिला एक और संकेत। अक्टूबर के पहले 15 दिन में बिजली की मांग 11.45% बढ़कर 55.37 बिलियन यूनिट रही। कोरोना से बंदरगाहों पर कार्गो हैंडलिंग घटी। 12 प्रमुख बंदरगाहों पर थर्मल और कुकिंग कोल का आयात 25% घटकर 5.5 करोड़ टन पर सिमटा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अब तक खुले 40 करोड़ से ज्यादा खाते। आधे से ज्यादा जनधन खाते महिलाओं ने खुलवाए। एमएसएमई निर्यात संवर्धन परिषद नाम के संगठन के तौर तरीकों पर एमएसएमई मंत्रालय की चेतावनी। कहा, अवैध तरीके से मंत्रालय का नाम का कर रहा है इस्तेमाल। ट्रेनों से पैंट्री कार हटाने पर 10,000 नौकरियों पर मंडराया खतरा। बड़े स्टेशनों पर बेस किचन बनाने और ई पैंट्री के जरिए डिलीवरी से होगा नुकसान। फेस्टिव सेल में फ्लिपकार्ट पर अब तक 70 से ज्यादा रिटेलर्स बने करोड़पति। अमेजॉन पर 5,000 सेलर्स ने बेचे 10 लाख रुपए के प्रोडक्ट्स। रिलायंस जियो 3,000 में बेचेगी 5G स्मार्टफोन। 20 करोड़ 2G फोन यूजर्स को करेगी टारगेट। बॉक्साइट के खनन के लिए दीर्घकालिक योजना बनाए बगैर भारत एल्यूमीनियम का ग्लोबल हब नहीं बन सकता। आत्मनिर्भर भारत के तहत बॉक्साइट पर साफ नीति बनाने की मांग। कृषि मशीनों और भारी वाहनों के लिए कम डायमीटर के मोटे स्टील ट्यूब्स लॉन्च। एपीएल अपोलो ने नई टेक्निक को उतारा। त्योहारों में 7 शहरों से 7 अलग अलग दिन 200 पुजारियों के साथ आईटीसी करेगा पूजा का आयोजन। 21 अक्टूबर से 29 नवंबर तक होगी पूजा। सितंबर तिमाही ने इकोनॉमी में जोश लौटने का भरपूर दावा किया है। तमाम आर्थिक संकेत भी इशारा कर रहे हैं कि अब अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटने लगी है। लेकिन एक रिपोर्ट ने यह कहकर चिंता बढ़ा दी है कि इकोनॉमी की ये तेजी स्थायी नहीं है। आर्थिक हालात सुधरने में इस रिपोर्ट ने लंबा वक्त लगने की आशंका जताई है। कोरोना काल में लगे लंबे लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर डाला, लेकिन अनलॉक के अलग अलग फेज में ज्यादातर आर्थिक गतिविधियों के शुरू होने से इकोनॉमी के पटरी पर लौटने की उम्मीद जताई जाने लगी। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि इकोनॉमी के कई इंडिकेटर्स में जो तेजी दिखाई दे रही है वो स्थायी नहीं है। इसके साथ ही बाकी जगह तेजी लौटने में लंबा वक्त लगेगा। उद्योग जगत से जुड़े जानकारों का भी मानना है कि इकोनॉमी को कोरोना ने जबरदस्त नुकसान पहुँचाया। इसकी महज भरपाई कुछ महीनों में कर पाना मुमकिन नहीं है। गवर्नमेंट को हर बिजनेसेस को अलग अलग सपोर्ट देनी है। किसी में ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, किसी में कम जरूरत की है, किसी में बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो इसे क्लासिफाई करके उसके हिसाब से फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत है, तभी वो सर्वाइव करेंगी। जहां तक जीएसटी कलेक्शन या इकोनॉमी सुधरने का बात है, गवर्नमेंट तो एक एवरेज ले लेगी। एवरेज फिगर्स में अगर उनकी ग्रोथ रीजनेबली पहले से थोड़ी बेटर हो रही है तो कहेंगे हाँ ग्रोथ हो रही है, बट इसका अभी इफेक्ट पूरी तरह से दूर नहीं हुआ है। दुनिया भर के रेटिंग एजेंसियां देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भरोसा जता रही हैं, लेकिन ब्रिकवर्क रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक असल में बाजार की हालत देखी जाए तो सुधार के जितने भी संकेत मिले हैं वो खुद कमजोर ही लगेंगे। रिपोर्ट का दावा है कि अगर सरकार ने अर्थव्यवस्था से निपटने के लिए तुरंत कोई कदम नहीं उठाया तो जुलाई सितंबर तिमाही में विकास दर में 13.5% और 2020-21 में करीब 9.5% की गिरावट आ सकती है। जानकारों का मानना है कि अभी तो कोरोना की दूसरी लहर का खतरा भी बरकरार है। देश की इकोनॉमी अभी तक पहली लहर से ही नहीं उभर पाई तो फिर दूसरी लहर का सामना कैसे कर पाएगी। हालांकि लॉकडाउन की वजह से पिछले 6 महीने में सामने आई दिक्कतों के बाद अर्थव्यवस्था के लिए कुछ अच्छी खबरें भी आई हैं। एक और रेटिंग एजेंसी इकरा की रिपोर्ट की बात करें तो इसके मुताबिक मनरेगा और पीएम किसान जैसी योजनाओं के जरिए सरकारी मदद में इजाफा हुआ है। अभी तक जो संकेत मिले थे उनके दम पर अर्थव्यवस्था में तेजी का दावा किया जा रहा है। उनमें शामिल हैं पीएमआई इंडेक्स का अगस्त के 52 से बढ़कर सितंबर में 8 साल के उच्चतम स्तर 56.8 पर पहुंचना। जीएसटी कलेक्शन का पिछले सितंबर के मुकाबले 3.8% बढ़कर 95,480 करोड़ रुपए पर पहुंचना। पैसेंजर व्हीकल की बिक्री में सितंबर में 31% बढ़ना। रेलवे की माल ढुलाई का सितंबर में 15% बढ़ना और 6 महीने बाद वस्तुओं का निर्यात 5.3% बढ़ना।
रिपोर्ट में ये तो साफ नहीं है कि इनमें से किन इंडिकेटर्स पर ब्रिक वर्क रेटिंग्स को संदेह है, लेकिन सुधार दिखने के बावजूद रेटिंग एजेंसी का कहना है कि रिकवरी कुछ ही समय के लिए है, क्योंकि जुलाई-सितंबर तिमाही में पिछले साल के मुकाबले नए प्रोजेक्ट्स पर कैपिटल एक्सपेंडिचर 81% तक गिर गया, जो निवेश घटने का सबूत है। इसके अलावा अगस्त में कोर सेक्टर की ग्रोथ -8.5% रही है। हालांकि एक बात पर इस रिपोर्ट ने भी सहमति जताई है कि इस साल ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी आ सकती है। अगर हमारे किसानों को बेहतर सुविधाएं मिलना शुरू हों, उन्हें तकनीक मिले, उन्हें अच्छे साधन मिले, भंडारण की अच्छी व्यवस्था मिले, तो कोई कारण नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का अपना एक बहुत बड़ा योगदान होगा। कृषि के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में जो विदेशी निवेश अगर आता है या हमारे यहाँ की कंपनियां इन क्षेत्रों में निवेश करें तो बेहतर होगा कि किसान को अपनी फसल के वाजिब दाम मिल पाएंगे और उनकी आमदनी बढ़ पाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि बेहतर मानसून और खरीफ फसल की अच्छी पैदावार से कृषि कारोबार को मदद मिलने का अनुमान है। सरकार भी किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। अब तो यही उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना की दूसरी लहर का सामना न करना पड़े और फिलहाल शुरू हुए कम्युनिटी स्प्रेड को भी रोका जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर वाकई इकोनॉमी में सुधार के लिए लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ बिजनेस आज तक में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।